हेलो एंड वेलकम बैक टू वेल्थ लैब। मैं हूं आपका होस्ट सक्षम और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वेल्थ लैब के थ्रू आप लीडिंग सेक्टर्स और लीडिंग इंडस्ट्रीज़, लीडिंग थीम्स कैसे पता कर सकते हैं। करंटली जो लीडिंग है वो भी, और जो फ्यूचर में लीडिंग होने वाली हैं वो भी। तो ये आज का वीडियो टू सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि करंटली लीडिंग थीम्स कौन सी हैं, और सेकेंड सेक्शन में हम ये फाइंड करेंगे कि फ्यूचर की लीडिंग थीम्स कैसे आइडेंटिफाई करे जा सकती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। चलते हैं वेल्थ लैब पे। तो हम आ गए हैं वेल्थ लैब पे और अब हम एक्सप्लोर एनालिटिक्स पे क्लिक करके साइड मेन्यू से डैशबोर्ड पर जाएंगे। या डैशबोर्ड पर जाने के बाद मैंने ऑलरेडी एक सेक्टर लीडरशिप का डैशबोर्ड आपके लिए सेटअप कर दिया है। इसमें हमने 3 विजेट्स या 3 इंडिकेटर्स ऑलरेडी लगा दिए हैं। एक है स्टॉक चार्ट, एक है इंडस्ट्री ट्रैकर और एक है सेक्टर रोटेशन का चार्ट। चिंता मत करिए, मैं ये पूरा आपके साथ फिर से बनाऊंगा और इस डैशबोर्ड का यूज़ करके ही हम फिगर आउट करेंगे कि लीडिंग सेक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके एक डैशबोर्ड सेटअप कर लीजिए। इसका नाम दे दीजिए सेक्टर लीडर्स या सेक्टर लीडरशिप, या आपका जो भी मन है आप वो ये नाम दे सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे साइड मेन्यू पे विजेट ऐड करके इंडस्ट्रीज़ में जाके इंडस्ट्री ट्रैकर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विजेट होने वाला है क्योंकि इसके थ्रू ही हम पता करेंगे कि लीडरशिप कहाँ पर है। इसके बाद फिर हम एक ऐड कर लेंगे साइड मेन्यू में जाके इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेक्टर रोटेशन चार्ट। सेक्टर रोटेशन के चार्ट के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअली उस इंडस्ट्री का जो लीडरशिप है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या वो वहीं के वहीं है। इसमें हमें फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम यहाँ पर नीचे ऐड कर लेंगे। हम सेक्टर्स की जगह यहाँ इंडस्ट्रीज़ पे स्विच कर लेंगे। आप इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये लाइंस किस लिए काम आती हैं और इससे आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि वो लीडरशिप से जा रहा है या लीडरशिप में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद हम एक विजेट ऐड करेंगे स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम इससे फिगर आउट कर पाएंगे कि एक्चुअली मूवमेंट हो क्या रहा है। राइट, इससे हम स्टॉक्स में पता कर पाएंगे कि एक्चुअली अगर लीडरशिप दिखा रहा है तो स्टॉक्स में भी लीडरशिप है कि नहीं है। ये तीनों सेट करने के बाद हमारा सेक्टर लीडरशिप का जो डैशबोर्ड है वो हो जाएगा तैयार। और अब हम फिगर आउट करेंगे कि लीडर्स कौन है। लीडर्स फिगर आउट करने के लिए हम एक मेन चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्री ट्रैकर। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एवरेज आरएस। आरएस मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है और लोग बाय करे जा रहे हैं। ये थीम्स, ये इंडस्ट्रीज़ ही वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये तेज़ी से बढ़ती हैं, और जब मार्केट करेक्ट होता है तो ये उतना करेक्ट नहीं होती। इन इंडस्ट्रीज़ को रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और हमने हर इंडस्ट्री को एक एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कोर दिया हुआ है जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ इस रैंकिंग के थ्रू ही आप फिगर आउट कर पाओगे कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम पे लीडिंग है। तो अगर आप इसमें देखोगे सबसे ऊपर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज आ रहा है से 89। इसमें 5 स्टॉक्स टोटल आते हैं, उसमें से 80% मानी कि 4 स्टॉक्स इस टाइम स्टेज 2 यानी कि मोमेंटम में है। तो टोटल इंडस्ट्री जो है वो उसका रेटिंग है 89। इसका मतलब कि 89% ऑफ द मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रही है ये इंडस्ट्री। और उसमें से टोटल 5 स्टॉक्स हैं, 5 में से 4 स्टॉक्स मोमेंटम में भी हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके उसमें क्लिक करूँगा तो ये सब डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन सी इंडस्ट्रीज़ इस टाइम लीडरशिप में है। इसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज़ लीडरशिप में आ सकती हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, छोड़िएगा मत। तो अब इसमें आप देखेंगे कि सेकंड नंबर पे है एक्सप्लोसिव, जिसका भी एवरेज आर एस 89 है। इसमें 4 ही स्टॉक्स हैं, उसमें से 3 स्टॉक्स 75% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम में है। तो ये भी 89% ऑफ द मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे अगर ज़्यादा स्टॉक्स वाली इंडस्ट्री देखें तो कास्टिंग एंड फॉर्जिंग 78 आरएस के साथ मान लीजिए 80% ऑफ द मार्केट से बेटर है। और इसमें 30% ऑफ द स्टॉक्स, तो मान लीजिए 5 स्टॉक्स मोमेंटम में है और ये 80% ऑफ द मार्केट से बेटर है। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोडक्ट 75 पे आ रही है, डिफेंस 71 है, वायर्स एंड केबल 70 पे है, और जेनरिक ड्रग्स जो है वो 70 पर साथ में चल रहा है। तो इस तरीके से टॉप 10 करंट लीडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि ये एक्चुअली लीड कर रही हैं या इनका लीडरशिप ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ही आप किसी भी एक इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपको पूरी एक लाइन दिख रही है।
ये इसके पिछले 5 वीक की स्ट्रेंथ है, मतलब पिछले 5 वीक में ये बेटर हुआ या वर्स हुआ। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, आपको दिख रहे होंगे सेक्टर रोटेशन में, एक में इंप्रूविंग, एक में लीडिंग, एक में वीकनिंग, एक में लैगिंग। इंप्रूविंग है तो मतलब इंडस्ट्री बेटर हो रही है, लीडिंग है तो मतलब इस टाइम लीड कर रही है, अगर वो वीकनिंग की तरफ जा रही है तो मतलब ये वीकन हो रहा है, और लैगिंग की तरफ जा रही है मतलब ये पिछड़ गई है, पुरानी हो गई है। तो आप इसमें देखोगे कि लास्ट वीक तक तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन की इंडस्ट्री है ये लीड कर रही थी और अभी भी लीडिंग में ही है, लेकिन इसका जो अब कर्व है वो वीकनिंग की तरफ जाने लग गया है। अब देखोगे अब कर्व नीचे आने लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो इसका स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये वीकनिंग में जा सकती है। ये सेम चीज़ हम इसके स्टॉक्स पे क्लिक करके भी फिगर आउट कर सकते हैं। हम सेकंड वाले पे जाते हैं, देखिए ये 977 से 834 पे ऑलरेडी आ गया है। इस इंडस्ट्री के तीसरे स्टॉक पे जाते हैं तो ये भी 330 से 10% करेक्ट हो गया है। रेडिंगटन नाम का स्टॉक जो है ये इस इंडस्ट्री में और काम करता है, ये 360 से 334 आ गया है, यहाँ भी 10% का करेक्शन हो गया है। फिर आप एंटेरो में जाएंगे तो ये भी यहाँ पर पिछले हफ्ते में 2% से करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी लीड कर रहा है। तो 5 में से 3 स्टॉक्स जो हैं वो अब कम होने लग गए हैं। तो अगर ये नीचे चली जाती है इसका मतलब होगा कि अब ये जो इंडस्ट्री है ये स्ट्रेंथ से, लीडरशिप से बाहर आती जा रही है। इसके बाद हम सेकेंड इंडस्ट्री ट्रैक करते हैं, हम ट्रैक करते हैं एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव्स में अगर हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अब आ रही है, ये लैगिंग से लीडिंग में आ रही है। देखिए ये ऊपर जा रहा है इसका कर्व, तो ये लीडिंग में जा रही है। ये आपको इसके स्टॉक्स में भी नज़र आ जाएगा। अगर आप इसके स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप अगर ये बिजासन पे देखेंगे, देखिए कैसे इसका स्टॉक जो है वो ऊपर भाग रहा है। फिर आप कैलटेक एनर्जीज पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके भी स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते में बहुत ही बढ़िया 21% का मूव दिया है। फिर सोलर इंडस्ट्रीज़ पे जाएंगे तो इसका स्टॉक जो है उसने भी पिछले हफ्ते में 7% का मूव दिया है, और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स ने भी पिछले हफ्ते में 1% का ही मूव दिया है, और यही इसका एक लगाड़ स्टॉक है। जिसमें आप देखेंगे एक्सप्लोजिव्स में 4 में से 3 स्टॉक, 75% ऑफ द स्टॉक्स इस टाइम पे मूव में थे, तो 3 में से सिर्फ एक ही है ये सोलर इंडस्ट्रीज जो कि आउट है, बाकी सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे लीडिंग इंडस्ट्री में चले जाएं, जैसे हम कास्टिंग फोर्जिंग की बात करी, तो हम कास्टिंग फोर्जिंग में जा रहे हैं तो इसका आप कर्व देखेंगे ये सीधा जा रहा था और अभी करेक्ट होने लग गया है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ अब जो है वो करेक्ट होना चालू हो गए होंगे। तो कुछ जो बढ़िया परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे स्टील का सही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किरलॉस इंडस्ट्रीज़ करके है, ये ऑटोमोबाइल्स में काम करता है। ये भी आप देखिए यहाँ पर एक VCP पैटर्न टाइप्स इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया है इसने यहाँ पे, तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। RK फोर्ज की बात करेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको देखिएगा कि कुछ 5 या 6 स्टॉक्स जो है वो करेक्ट होना भी चालू हो गए हैं। जैसे जसवाल नेको करके है, ये अब नीचे आना चालू हो गया है। AIA इंजीनियरिंग जो कि इस 41 करोड़ की कंपनी है, 41,000 करोड़ की कंपनी है, इसने पिछले हफ्ते में 7% का पुल बैक दिखाया है। यही पुल बैक आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप एक्सप्लोजिव्स और कास्टिंग को कंपेयर करेंगे तो आप एक्सप्लोजिव्स में देखेंगे कि सारे स्टॉक ही ऊपर जा रहे हैं, ये अभी लीडर है। और अगर आप कास्टिंग फोर्जिंग की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स नीचे आना चालू हो गए हैं। ऐसे अगर हम हेल्थ की बात करें, आप हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको यहाँ चार्ट कि नीचे आना चालू हुआ था, अभी फिर ऊपर चढ़ना चालू हो गया है, ठीक है। नीचे आना चालू हुआ था, अभी ऊपर चढ़ना चालू हो गया है। तो इसमें भी आपको दिखेगा कि कुछ स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया मूव दिया होगा पिछले हफ्ते में। ऐसे सिगाची पे जाएंगे तो ये देखिए इसने पिछले एक हफ्ते में 5-6% का मूव दिया है। इसके बाद हम जाएंगे टारसन्स पे, इसने बहुत अच्छा मूव दिया है, 20% का मूव दिया है। तो ये वापस अब ऊपर चढ़ना चालू हो गए हैं। पॉलीमेड पे जाएंगे तो यहाँ पर 14%, यहाँ पर भी इसने 5-6% का मूव दिया है। इसी के साथ अगर हम ग्लैंड फार्मा पे जाते हैं तो ग्लैंड फार्मा ने पिछले हफ्ते में 12% का मूव दिया है। तो इससे हम इजीली क्लिक करके पता कर पा रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ अभी भी लीड कर रही हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज़, इसके थ्रू सिर्फ सेक्टर रोटेशन देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ अब वापस टर्न होना चालू हो गई हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ घूम गई हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने बताया कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी लीड कर रही हैं, उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो लीडरशिप की तरफ जा रही हैं। अगर वो लीडिंग में आगे बढ़ती जा रही हैं तो लीडरशिप की तरफ जा रही हैं, और अगर वो वहाँ से टर्न होना चालू हो गई हैं लैगिंग या वीकनिंग की तरफ, तो उनका लीडरशिप कम होता जा रहा है। अब इसके साथ हम चलते हैं ये फिगर आउट करने पर कि फ्यूचर की लीडिंग इंडस्ट्रीज़ कैसे ट्रैक करी जा सकती हैं, हाउ टू ट्रैक द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। ये ट्रैक करने के लिए हम सेम सेटअप पे ही रहेंगे, लेकिन आप एवरेज RS के साइड में देखेंगे कि ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का मतलब है चेंज इन द स्ट्रेंथ। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस पर लिख कर आएगा 1 वीक, इसका मतलब हो गया पिछले एक हफ्ते में स्ट्रेंथ में क्या चेंज आया है। आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से उसमें हो जाएगा 5 वीक कि पिछले 5 हफ्ते में स्ट्रेंथ में क्या चेंज आया है।
तो अगर पिछले 5 हफ्ते में इसकी स्ट्रेंथ 24 पॉइंट से बढ़ गई है तो इसका मतलब होगा कि ये इंडस्ट्री जो है ये अब स्ट्रेंथ में आना चालू हो गई है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये तब भी फर्स्ट थी, ये पिछले 5 हफ्ते में ही फर्स्ट हुई है। ये QSR है, ये पिछले 5 हफ्ते में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, लेकिन अगर आप हटा देंगे इसको तो आप देखेंगे QSR 12 नंबर पे आ रहा है। तो करंटली ये 12th नंबर पर है, बट फ्यूचर में अभी अगर इसकी इंक्रीज इन स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो सेकंड हाईएस्ट है मार्केट में। अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो आप इसमें बहुत सारे स्टॉक्स देख पाएंगे जो अभी हाल फिलहाल में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, देखिए QSR का आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लाइन इतनी तेज़ी से इसने लीडिंग सेक्टर में अपनी पकड़ बना ली है, वीकनिंग से सीधा लीडिंग में आ गया है। यहाँ पर भी अगर हम स्टॉक्स देखेंगे इसके तो एक महीने में सफायर फूड्स ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। ये देखिए पिछले हफ्ते 20%, इस हफ्ते 6%। उसके बाद RBA रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ने पिछले हफ्ते में 42%, 42% और इस हफ्ते में 4%। देवयानी इंटरनेशनल, इसने पिछले हफ्ते में 17%, इस हफ्ते में 6%। तो ये फ्यूचर का लीडिंग सेक्टर, लीडिंग इंडस्ट्री हो सकती है। सेकंड में इसमें आ रहा है रोड लॉजिस्टिक्स, जो कि अगर आप फिल्टर ये हटा देंगे तो रोड लॉजिस्टिक्स यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा है, रोड लॉजिस्टिक्स आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसमें देखेंगे तो रोड लॉजिस्टिक 3rd नंबर पर आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए रोड लॉजिस्टिक्स ने कैसे इंक्रीज इन स्ट्रेंथ दिखाया है अपना। और यहाँ पर भी अगर हम स्टॉक्स को देखेंगे इसके तो हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने इंक्रीज इन स्ट्रेंथ दिखाया होगा, जैसे VRL लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये देखिए इन्होंने कितना बढ़िया यहाँ पर पिछले 2-3 हफ्ते में कम से कम 50%, 30% का यहाँ पर मूव दिया है। SKP बेयरिंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पर इसने पिछले 1-2 हफ्ते में यहाँ से ऊपर स्ट्रेंथ दिखाई है। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद अगर हम जाएंगे 96 तेजस कार्गो पे, तो तेजस कार्गो में भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते में 10%, इस हफ्ते में 5%। इसके साथ ही हम आगे पब्लिक बैंक्स में जा सकते हैं, यहाँ पर 17 पॉइंट का इंक्रीज इन स्ट्रेंथ देखने को मिला है। तो इस पर आप क्लिक करोगे देखिए इम्प्रूविंग से लेके लीडिंग में आ गया है अब। और यहाँ पर भी हमें कुछ स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है। जैसे PNB देखेंगे अगर आप, तो PNB ने देखिए कंसिस्टेंटली अप मूव दिखाया और यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट के आसपास आ गया है, यहाँ डबल ट्रिपल बॉटम बना के। यहाँ पर इसने शेकआउट भी दिया है नीचे और अब यहाँ ये टॉप ब्रेक करने आ गया है। यूनियन बैंक देखेंगे आप, तो यूनियन बैंक ने भी एक अच्छा अप मूव दिया है अब यहाँ पर, यहाँ डबल बॉटम बना के। सिमिलरली इंडियन बैंक अगर आप देखेंगे, कैन बैंक देखेंगे, यूको बैंक देखेंगे, तो आपको सब में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इंडियन, दिस इज कैन बैंक, और ये लास्ट वीक इसने 5% का मूव दिया है, इस वीक ये फ्लैट रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप्स लोअर बेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक ये लोअर बेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही अच्छा खासा मूव 10-20-50% का शायद दे सकता है। अगर आप SBI देखेंगे तो यहाँ पर SBI में देखेंगे आपकी इसने अभी 2-3 हफ्ते में देखिए स्ट्रेंथ गेन किया है, यहाँ पर 3% का, यहाँ पर 2% का, और अपने ये एक टॉप के आसपास आना चालू हो गया और यहाँ पे शायद अटेम्प्ट करेगा फिर से ब्रेकआउट देने का। ऐसे ही आप आगे और फ्यूचर लीडिंग इंडस्ट्रीज देख सकते हैं। जैसे ज्वेलरी, आप ज्वेलरी में जाएंगे तो आप ज्वेलरी में देखेंगे वापस आके अब ये फिर ऊपर अप मूव इसने लीडिंग में चालू कर दिया है। और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे इसके तो आपको मोती सन्स में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ये देखिए 13% का। फिर खजांची ज्वेलर्स में आप देखिए क्या मूव देखने को मिलेगा, DP आभूषण में देखने को मिलेगा। तो ये सब आपके अपकमिंग लीडिंग सेक्टर्स बन सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमने सीखी, अगर हम ये फिल्टर हटा दें तो जो टॉप लिस्ट आ रही है ये करंट लीडिंग सेक्टर्स हैं, और अगर हम यहाँ 5 वीक का फिल्टर लगा दें तो ये जो टॉप लिस्ट आ रही है ये फ्यूचर की लीडिंग सेक्टर्स हो सकते हैं। इसको आप और भी कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर पे क्लिक करके उसका ये लाइन क्लियर हो जाएगी। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर वो यहाँ से टर्न होना चालू हो जाती है, जैसे कि हमने दूसरे सेक्टर में देखा, जैसे कि हमने एक्सप्लोजिव्स में देखा कि ये टर्न होना चालू हो गई है, तो उसका मतलब है कि वो अब वो पावर से बाहर जाने लग गया है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन ये वापस आने लगा है तो पावर से बाहर जाने लगा है। ये 2 चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी। इस वीडियो के थ्रू यू कैन लर्न हाउ टू फाइंड द सेक्टर लीडर्स एंड सेक्टर रोटेशन यूजिंग वेल्थ लैब। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आई विश यू अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड अ लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीक। सी यू अगेन एट वेल्थ लैब।